काम किया, उसके बदले एक विश्वास कि 400 पार सीटें आएंगी। तो आपको लगता है कि भाजपा का जो 400 पार का जो नारा है नहीं जाएगी भाजपा 400 पार। नहीं, देखिए, अब की बार 400 पार, 500 पार, 600 पार नारे देना बहुत आसान है। आपके चैनल के माध्यम से, सुरागी लाल के माध्यम से, भाई बहन, मैं सबको मोदी जी की नमस्ते दे रहा हूँ। ब्रांडिंग में देखिए भाजपा, वाकई में ब्रांडिंग जो चीज़ है, इवेंट मैनेजमेंट जो है, भारतीय जनता पार्टी का A1 है। आम जनता ने संकेत दे दिया है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी आएगी। मैं भविष्यवाणी अभी नहीं देना चाहता हूँ। निश्चित ही उत्तराखंड के लिए ये संकेत ठीक नहीं है। कोई भी ऐसी सार्थक नीति ये जमीन पर नहीं ला पाए हैं। और आम जनता का भी मन ऐसा हो गया था कि नेताओं से देश सुधरने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज़। इस टाइम पे हमारे साथ मौजूद हैं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय जी। इनसे बात करना चाहेंगे। सर, जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं, किस तरह से कांग्रेस की तैयारियां चल रही हैं? कि तो देखिए, बूथ लेवल की तैयारी पूरी हो चुकी है और कांग्रेस इस चुनाव में बड़े विश्वास के साथ जा रही है, क्योंकि 10 साल से जो भाजपा की केंद्र की सरकार है, 7 साल से अब जो राज्य की सरकार है, इन दोनों सरकारों ने केवल आम जो जनमानस है उसे परेशान करने के अलावा, उन्हें बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई भी ऐसी सार्थक नीति ये ज़मीन पर नहीं ला पाए हैं जिससे लगे कि डबल इंजन सरकार का नारा सत्य हो, या फिर जो गारंटियाँ बोली जा रही हैं वो गारंटियाँ कहीं पे भी धरातल पर उतरी हों। तो इसलिए कई सारे इनके वायदे रहे 10 साल से, जिन वायदों पे कहीं उस कसौटी पे खरे नहीं उतर पाए। तो इन सारे विषयों को लेकर कांग्रेस केंद्रीय विषय भी ले जाएगी, प्रांतीय विषय भी ले जाएगी और जनता के बीच में जाकर हम इनकी सच्चाई साफ दिखाएंगे और कांग्रेस के पक्ष में इस बारी मतदान होगा, ऐसा हमारा मानना है। भाजपा के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, उनका साफ तौर पे कहना है अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार 400 पार रहेगी? देखिए, अब की बार 400 पार, 500 पार, 600 पार नारे देना बहुत आसान है। ब्रांडिंग में देखिए भाजपा, वाकई में ब्रांडिंग जो चीज़ है, इवेंट मैनेजमेंट जो है, भारतीय जनता पार्टी का A1 है। लेकिन धरातल पर, जैसे मैं कह रहा हूँ, जो योजनाएं सार्थक होनी चाहिए थी, क्रियान्वित होनी चाहिए थी, वो योजनाएं कहीं ना कहीं नहीं हो पाई हैं। तो आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक दंड पिछले 10 सालों में आम जनमानस ने झेला है, ये सत्य है। और इस सत्य को हम अपने तरीके से जनता के बीच में लेकर जाएंगे और सत्य वचन से हम उनसे बोलेंगे कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान। आपको लगता है कि भाजपा का जो 400 पार का जो नारा है नहीं जाएगी भाजपा 400 पार? कितने जाएगी आपके? ये तो वक्त ही बताएगा कितनी जाएगी। मैं भविष्यवाणी अभी नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन काफ़ी कठिन है ये वाला चुनाव। उनको लग रहा होगा कि बड़ा आसान चुनाव है, लेकिन काफ़ी कठिन चुका है। वहीं हल्द्वानी में जो दंगे हुए, इस पे कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में कोई असर पड़ेगा? असर पड़े ना पड़े, देखिए, मैं विधायक होने से पहले मैं इस शहर का बच्चा हूँ। ये घर जिसमें हम लोग खड़े हैं, ये उस साल बना था जब मेरा जन्म हुआ था। तो इसलिए मेरे लिए दर्द का विषय सबसे बड़ा ये है कि मेरे शहर में ऐसी कोई हिंसा हुई, ऐसी वारदात हुई, ऐसा बलवा हुआ। मैंने शुरुआती तौर से अभी फिर से कह रहा हूँ, हिंसा के मैं सख्त खिलाफ हूँ। अहिंसा में विश्वास करने वाले हम लोग, और जो भी लोग हिंसा में सम्मिलित थे और जो भी दोषी हैं उनको नहीं छोड़ा जाए। हाँ, लेकिन कोई निर्दोष है तो उसे ज़बरदस्ती इसमें ना डाला जाए, ये मेरा आह्वान भी है। साथ ही साथ हमारे पत्रकार बंधुओं को इतना नुकसान हुआ, हमारे निगम कर्मचारी, हमारे पुलिसकर्मी, अभी तक कोई मुआवजे की बात नहीं हुई। आम जनमानस में जो हताहत हुए हैं, जो भी निर्दोष इसमें घायल हुए, जिनका नुकसान हुआ, सरकार की तरफ से मुआवजे की वहाँ घोषणा होनी चाहिए। तो इस टाइम पे हमारे साथ गदरपुर विधायक अरविंद पांडे जी हैं। इनसे सर, जिस प्रकार से बीजेपी का नारा है कि 400 पार होगी लोकसभा को लेकर, किस तरह देखते हैं उसको? और जिस प्रकार से हल्द्वानी में लगा, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गया और इसे 75 साल में नेताओं का भी एक ट्रेंड बन गया था कि चुनाव जीतना है, 5 साल पूरा करना है, अपना परिवार संभालना है और चलते बनना है। और आम जनता का भी मन ऐसा हो गया था कि नेताओं से अब देश सुधरने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में लोगों ने नरेंद्र मोदी पे विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छोटी सी शाखा भारतीय जनता पार्टी पे लोगों ने विश्वास किया और 2014 में देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया। और बनने के पश्चात आपने देखा होगा, मैं 2-3 योजना कहूँगा। आयुष्मान भारत, जो आज विश्व की सबसे बड़ी योजना है। आज हम लोग दिल्ली जाना चाहें तो पहले दिल्ली जाना आना एक बहुत बड़ी कल्पना होती थी कि कैसे जाएंगे,
कहाँ रहेंगे, कब आएंगे। लेकिन आज हम हल्द्वानी से दिल्ली जाना चाहें तो सुबह जाके दिल्ली से काम निपटा के शाम को आ सकते हैं। ये बढ़ते हुए भारत की पहचान है। आर्थिक रूप से जहाँ हिंदुस्तान बहुत पीछे था, आज 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति हिंदुस्तान बन चुका है। और देश के प्रधानमंत्री ने आम जनता के बलबूते ये तय किया है, उन्होंने तय किया है कि मैं अपना मकान बनाने नहीं आया हूँ, मैं देश के गरीबों का मकान बनाने के लिए राजनीति में आया हूँ और देश को आर्थिक रूप से तीसरी शक्ति विश्व में बनानी है। इस भाव के साथ जो देश का नेता प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं उसको आम जनता ने विश्वास किया और निश्चित ही जो भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने जो स्लोगन नहीं, एक आत्मविश्वास काम किया, उसके बदले एक विश्वास कि 400 पार सीटें आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी का अपना जो भारतीय जनता पार्टी का 100% अपना कैडर सीट 370 मिलेगी। और ये कहना नहीं है, आम जनता ने संकेत दे दिया है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी आएगी। इसीलिए आएगी क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं, कोई जमानत पे है, कोई जेल में जाने वाला है भ्रष्टाचार में, और भारतीय जनता पार्टी ये तय कर रही है, देश का प्रधानमंत्री ये तय कर रहा है कि हमको आगे क्या क्या करना है। इस नाते आम जनता मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। मैं आपके माध्यम से, मैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सुरागी लाल के माध्यम से, मैं सबको मोदी जी का संदेश, कल मैं राष्ट्रीय अधिवेशन में गया था और मोदी जी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को, कि सबको जो लाभार्थी लोग हैं उनको मेरी नमस्ते बोलिएगा। तो मैं आपके माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, लाभार्थी बंधु भाई बहन, मैं सबको मोदी जी की नमस्ते दे रहा हूँ, आप उसको स्वीकार कीजिएगा। इन सब मामले में कहीं ना कहीं जो 2000 लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें कोई ना कहीं कुछ फर्क पड़ेगा, क्या आपको भी ऐसा लगता है? ऐसे दंगों से ना चुनावी राजनीति के लाभ के लिए जो लोग काम करते हैं, हकीकत में राजनीतिक लोग नहीं हैं। ये ज़माना चला गया। ये दंगा पुलिस का और एक समुदाय का ये विवाद हुआ, निश्चित ही उत्तराखंड के लिए ये संकेत ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। राजनीति तो लाभ हानि बहुत बात की बात है, लेकिन इसको लाभ हानि से ना जोड़ते हुए एक मानवता से जोड़ना चाहिए। राजनीति, ये उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ दंगों के लिए कोई जगह नहीं है और जो दंगाई हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। प्रशासन बड़ी सख्ती से अपना काम कर रहा है और मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि इतनी सख्ती से काम होना चाहिए ताकि उत्तराखंड देवभूमि में दंगाई कोई बचना नहीं चाहिए, किसी की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। तो देख सकते हैं साफ तौर में जो गदरपुर विधायक अरविंद पांडे जी, उनका साफ तौर पर इस बार 400 पार। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में क्या नतीजे आते हैं। दीपक अधिकारी, सुरागी लाल के लिए, हल्द्वानी।